अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, क्योंकि सिस्टम अभी आया है, नया जो सॉफ्टवेयर है आर्केडिया का, ये अभी उस सिस्टम पे अपलोड हुआ है और 2 या 3 स्टोरों में ही आया है। तो ये अभी भी जो है उस पीरियड में चल रहा है, जिसको शायद हम टेस्टिंग बोल सकते हैं या अपग्रेडेशन वाले पीरियड में बोल सकते हैं। तो बिल्कुल। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको ये अपने हाथ से ही उस चीज को हैंडल कर रहे हैं। और जो वेदा प्योर के या जो सारे आइटम है वैदिक आयर क्योर के, उसकी भी शिफ्टिंग इधर चल रही है, तो इसमें भी काम चल रहा है। तो इसीलिए बार कल कोडिंग जो बार कोडिंग बार कोडिंग वैदिक एयर क्योर के प्रोडक्ट पे भी आनी शुरू हो गई है, बार हाँ कोडिंग। हाँ हाँ, और वेदा प्योर पे भी आनी शुरू हो गई है। तो वो जो अपग्रेडेशन चल रहा है ना सर, वो सारी चीजें इनको फिर धीरे धीरे वो आ रही हैं सिस्टम में। तो इसकी वजह से भी ये लोग कल खुद ही लगे हुए थे। मेरे सामने की बात है, कुछ प्रोडक्ट थे जो अपडेट नहीं थे, तो वो हाथ के हाथ उनको जो है अपग्रेड करके और फिर वो सही करके उसको वो चीज बिलिंग कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि सर ये कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने बोला यही कि सर देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये चीज नई है। क्योंकि जब एक बिल्कुल। बार पहली बार कोई सिस्टम में चीज चढ़ती है, तो उसकी फिर टेस्टिंग भी होती है कि ये क्या चीज बिल्कुल। सही आ रही है नहीं आ रही है। और उसके हिसाब से फिर, क्योंकि नया लॉट भी बना है, क्योंकि हमको पता है कि वेदा प्योर का जो पुराना लॉट था, अब जो नया लॉट आ रहा है, तो जी। उस पे बारकोड भी है और उसमें कई चीजें नई भी है, प्राइसिंग में भी शायद बिल्कुल। मेरे ख्याल से कुछ हाँ, डिफरेंट चेंजिंग, थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग है। तो हाँ उसकी वजह मैं से भी थोड़ा सा इशू इशू क्रिएट हो रहा था। तो उस पे काम चल रहा है। तो देखिए, अभी वो अब जो चीजें प्रोफेशनलिज्म में हो रही हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हो रही हैं, उसका सबूत विशाल भाई खुद दे रहे हैं तो कि अग्रेडिया के जो सीईओ और ऑपरेशनल मैनेजर हैं, वो अपने सामने सामान उतरवा रहे हैं, उसका क्रॉस चेक कर रहे हैं। ठीक है, पूरा स्टोर अपने सामने तैयार करा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ इस चीज का है कि जो चीजें चलेंगी वो प्रोफेशनल तरीके से चलेंगी और बिल्कुल एक्यूरेट चलेंगी, जैसे होना चाहिए। तो वो उसमें रहमान। सर टाइम इसीलिए लग रहा है, और मेरे ख्याल से शायद ये जो एक एक करके जो चीजें हो रही है ना, उसमें थोड़ा जो डिले हो रहा है, तो हम्म। वो का कारण भी यही है। हम्म। क्योंकि ये पहले इनको टेस्टिंग पीरियड का टाइम तो मिला नहीं। अगर हम्म। टेस्टिंग का टाइम मिलता या उसको टेक ओवर करने के बाद टाइम मिलता, कुछ जी। स्टोरों पे धीरे धीरे रनिंग में होते स्टोर, हम्म। तो शायद ये प्रॉपरली हो पाता। अब क्योंकि बिल्कुल। स्टोर जो बंद है, बंद होने के कारण जो उस पे जो पहले से ऑलरेडी सामान था और जो नया सामान आया है, हम्म। उसका उसका मिक्सअप और उसका मर्जर साथ में जो हो रहा है, वो सिस्टम पे अपडेट हो जाए पूरा पूरा, और वो हम्म। स्मूथली रनिंग करने लग जाए। तो मेरी हम्म। कल भी बात हुई है और मेरी आज भी बात हुई है। लगभग हम्म। इनको हर एक स्टोर पे वो सारी चीजें मैचअप करने में 1 सप्ताह का टाइम लगेगा, ताकि हम्म। सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं उस सिस्टम पर आ सके और वो स्मूथली वर्क कर सके। बिल्कुल। स्टोर ओपन हो जाने के बाद भी 1 वीक का टाइम लगेगा उस स्टोर पे पर्टिकुलर सारी चीजों को अपग्रेड होने में। तो हम्म। ये लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको कल की और आज की दे रहा हूँ। और पूरी बिल्कुल। की पूरी टीम, लगभग 8 से 10 लोग थे जो ऑलरेडी वहां पर थे, वो सारे के सारे अर्केडिया के द्वारा ही हायर किए हुए हैं, और वो हायर ऑफिशियल्स ही थे। हम्म। चाहे वो जीआरएन करने वाले हों, चाहे वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने वाले हों, चाहे वो हम्म। हमारे वैदिक कायर क्योर का जो सामान है उधर ट्रांसफर करने वाले हों। तो वो सारे हम्म। थे। और बाकी मैं आपको पहले बता चुका था कि लास्ट टू लास्ट डेट में रात को जफर सर के साथ आए थे अहमद सर। जी जी जी। जी अभिषेक तो भाई। सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रहमान सर, मैं अहमद बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी जी सर। सर अभी के लिए मेरे पास सवाल है जी जी कि बताइए। आज का अगर आप सिचुएशन अगर आप सुनेंगे तो बहुत परेशानी हुई आज के जी। हैदराबाद में। आपको ऑलरेडी वीडियोस फोटोस वगैरह मिल चुके होंगे। हम्म। सर इतना माहौल खतरनाक हो गया सर हैदराबाद का। अभी लोग जी हमारे घर पर आ रहे हैं सर पुलिस वालों को लेकर। जी जी जी। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, अभी क्या करना बेहतर रहेगा सर आपके हिसाब से। क्योंकि इतना पेशेंस हम कर रहे, कंपनी के लिए इतना हम वेट करें, कंपनी के लिए इतना हम सब्र रखे, कोई दूसरे कंपनी में हम इन्वॉल्व नहीं हुए,
हम इतना फैजान साहब को सपोर्ट करने के बावजूद ये चीज की आज जो हरकत हुई ना सर, आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है सर। हम 4 साल जो कंपनी के साथ मेहनत को खामोश ठहर के समझने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारी 4 साल की मेहनत 5 मिनट में पानी में बह गई आज। ये बहुत गलत हुआ सर, जो भी हुआ इसके ऊपर कंपनी का क्या रिएक्शन होने वाला है। आखिर अगर नेटवर्कर्स की कुछ वैल्यू है नहीं है सर, हमको मालूम करना है बस। कंपनी में हम इतना टाइम दिए, इतनी मेहनत करे, आप यकीन नहीं मानते सर। अगर हमारी मेहनत की बात बताते चलूं तो लोगों को मजाक दिखेगा। मैंने मस्जिद के बाहर ठहर के पर्चे बांटे हैं सर कंपनी के। मैं आज भी वो चीज की मेहनत करने के लिए, वो चीज का काम करने के लिए रेडी हूँ। इस वजह से हम आज तक भी हम कंपनी के सपोर्ट में ठहरे हुए हैं। मगर आज का जो चीज हमारे कंपनी के साथ हुई ना सर, वो बिल्कुल जायज नहीं है सर, बिल्कुल जायज नहीं है। अगर वो मैं करूंगा वो तो जायज नहीं है, अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय भी करेगा तो वो जायज नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमको बहुत खराब कर रही है दिन ब दिन। अगर वो सैलरीज का इतना प्रॉब्लम चलता रहेगा और डे बाय डे हैदराबाद में अभी सुपरमार्केट का तो कुछ शुरुआत भी नहीं हुआ। अभी शुरुआत नहीं हुआ तो इतना तोड़फोड़ हो रहा, शुरुआत हो जाएगा तो क्या हल करेंगे वो लोग। जैसा कि हैदराबाद में हमारे पास 2-3 सुपरमार्केट प्रोडक्ट फिलिंग के लिए रेडी है और ओपनिंग के लिए रेडी है। जस्ट उसमें प्रोडक्ट आना है। एक सुपरमार्केट खादर भाई के बालनगर फ्रेंचाइजी में तो रैक्स के साथ प्रोडक्ट आना है। बंदलागुड़ा फ्रेंचाइजी में रैक्स के साथ प्रोडक्ट आना है। सन सिटी हैदर शाह कोट हैदराबाद में तो वहां पे तो सब चीज रेडी है, खाली प्रोडक्ट आना है वहां पे। यहाँ पे 4 से 5 सुपरमार्केट ओपनिंग के लिए रेडी है और दिन ब दिन इतना चेंजेस हो रहा, हमको घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे सर लोग। सही कह रहे हैं। इतना परेशान कर रहे सर, इतना परेशान कर रहे। और हमारा कम्युनिकेशन गैप रहने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा रहमान सर हमको। हमारे पेरेंट्स के सामने हमारा वैल्यू खत्म हो जा रहा। हमारे पेरेंट्स अब क्या बोल रहे हैं कि हमने तुमको पहले ही कहा था ऐसे कंपनीज में काम मत करने के लिए, और हमको मालूम है कंपनी की वैल्यू क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू क्या है। ये चीज के ऊपर गौर ही नहीं हो रहा सर। अगर हम लोग हैदराबाद में अगर रहना है, यहाँ के आपको तो मालूम है कि हर टॉप लीडर तो यहाँ से गायब हो चुका है। जी वही प्रॉब्लम। इस वजह से हमने पोलिंग भी चलाई, राइट। पोलिंग का तो खैर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सारे लोगों के सामने पोलिंग की बात करना गलत बात है। तो अब तीसरी बात है, होती क्या है कि अगर कल के दिन अगर हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार चलता रहा नए ओपनिंग के बाद, क्योंकि हैदराबाद में लोगों को संभालना मुश्किल होता जा रहा सर। अब डे बाय डे लोग हमको परेशान कर रहे हैं। आज तो ओवर वो ज्यादा ही चीजें हो गई। मैं सामने ठहरा हुआ हूँ सर, इतना हंगामा हो रहा है कि लोग मुझे फोन कर बुला रहे थे। मैं बोला अब मैं कब तक अगर घर में बैठूंगा, अगर मैं बाहर निकल के थोड़ी हिम्मत नहीं करूंगा तो मेरे टीम को कैसा संभालूंगा बोलकर मैं खुद जाकर सामने से ठहरा सर। वहाँ जाती की कैमरा मैन ये ये भी लीडर था बोल के पूरे कैमरामैन हमको खींच रहे थे। हम पब्लिक में मीडिया में आते आते बचे हैं आज। अब यही है ना कि लोग अब जब चीजें सामने आ गई, जब बिल्कुल दरवाजे पे चीजें हैं, अब ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं लोग जब मैनेजमेंट पूरी तरह से तैयार है, पेमेंट्स वगैरह। के साथ खड़ा हुआ, मुझे कंपनी के साथ कोई नेगेटिविटी को फॉलो भी नहीं करना है। मैं आज भी कंपनी के साथ हूँ खड़ा हुआ, मगर कोई चीज एक मैनेजमेंट होता है। अगर कोई चीज मैनेजमेंट तैयार नहीं हो रही, हमको नंबर दो ना सर, हम तो भी संभालते मैनेजमेंट। मगर ये चीजें जो हो रही ना सर, आज मुझे यकीन है इस बात का कि आज जो मलकपेट हैदराबाद सुपरमार्केट में जो हंगामा हुआ ना सर, वो कल के दिन न्यू एक्रेडिया मैनेजमेंट की तरफ से जो ओपनिंग्स होंगे कल के दिन, चाहे वो बालनगर हो सकता है, चाहे वो अपना सन सिटी हैदर शाह कोट हो सकता है, चाहे वो बंदलागुड़ा का हो सकता है हैदराबाद में, वहां पर भी ये चीज का हंगामा हो सकता है सर। अगर इस डर से हम खामोश बैठेंगे तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। ऐसा वहाँ नहीं हो सकता और ऐसा वहाँ कर नहीं सकता। वो प्रॉपर्टी अलग है, पहली चीज तो ये है, वहाँ नहीं कर सकते वो लोग। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, वही चीज कि आज के पीरियड में ये लोग इस तरह की एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत रीजन हो सकता है। मतलब बहुत रीजन है, वो रीजन मैं समझ सकता हूँ।
हाँ, आपको मालूम है, आप बेहतर उस चीज़ को जानते हैं, आपने सामने से चीज़ें देखी हैं कि वो किस रीज़न के तहत उन लोगों ने वो एक्टिविटी की वहाँ पे। तो ये सिर्फ़ एक माहौल बनाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत चीज़ें हो सकती हैं। वो किया गया, देखो सिंपल सी बात है, 6 महीने 5 महीने से पेमेंट रुका हुआ था सैलरी का, और सभी लोगों ने एक चीज़ बोली कि जो जिसकी भी सैलरी है, वो सैलरी हम आपको देंगे। मना तो नहीं किया, और देना स्टार्ट भी किया। भाई जहाँ ओपन करते जा रहे हैं, जहाँ स्टाफ को हायर करते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, वहाँ उनको क्लियर भी करते जा रहे हैं। तो अब उस माहौल में आप ये एक्टिविटी करो इस तरह का, तो कहीं न कहीं वो स्पॉन्सर लगती है ना स्पॉन्सर, वो माहौल को खराब करने के लिए हो सकती है। तो देखो भाई, मैं सिंपली आपको एक बात बता रहा हूँ, भगवान अल्लाह जिसे संरक्षण देगा ना, बचाएगा, उसे कोई नहीं कर सकता। कोशिशें होती हैं, सिर्फ कोशिशें होती हैं। वो लोग कोशिशें कर रहे हैं, अब नाकाम हो गए, तो जीतेंगे रहमान हम साहब, हम। लोगों को नाकाम पहले नाकाम देखना चाहेंगे। हम ये चाह रहे बिल्कुल हैं कि बस कंपनी का कुछ स्टेप यहाँ हैदराबाद में हो सर। मुझे ऐसा दिख रहा बिल्कुल है कि बिल्कुल। आज के बाद से कुछ कुछ हैदराबाद को नेग्लेक्ट ना कर दें। हम अच्छा काम नहीं नहीं करते नहीं हैं नहीं सर। नहीं 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 नहीं, नेगलेक्ट नहीं होगा, नेगलेक्ट नहीं होगा, नेगलेक्ट क्यों करेंगे? तो कम से कम यहाँ पे पेमेंट्स का आज की जो चीजें हैं सर, अगर आप लोग फैजान सर तक पहुंचा सकते हैं तो हमारी इस बात को पहुंचाइए। बिल्कुल पहुंचा कर बोलिए बिल्कुल। कि वहाँ के लीडर्स बेताब हो रहे हैं काम करने के लिए और ये चीजें रुक जाना है सर। यहाँ से एक पेमेंट स्टार्ट करने के लिए लगाइए ना सर। 15 तारीख सर ने बोला, उससे पहले 2 दिन पहले कुछ पेमेंट, 1 दिन पहले कुछ पेमेंट, या 15 तारीख के दिन ही कुछ पेमेंट हमारे तरफ से बैंक अकाउंट में लोगों का एक पेमेंट सर, आप यकीन नहीं मानते, सिर्फ सिंगल पेमेंट, पूरा फुल भी मत डालिए आप, वीकली का वंस एक पेमेंट भी अगर वहां पे डाल देंगे ना सर आप जी जी जी। पब्लिक का रिएक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। सही बात है, सीएमडी को गाली दिया था, उन्हें ही खुद आके आपसे नौकरी मांगेगा फिर से। सही बात है। नहीं, तो ये ये होने चीज वाला करने है, लगाइए बस। ये क्या रहमान ये साहब, होने ये वाला है। पूरे लीडर्स पूरे भाग जाने की वजह से, अवेलेबल नहीं रहे, फोन नहीं उठाने की वजह से ये प्रॉब्लम सर इसका। मैंने अगर यही फोन बात उठा बताई। रहे, अपन बात कर रहे तो प्रॉब्लम नहीं है। कोई फोन ही नहीं उठा रहा तो क्या करेंगे? बिल्कुल, मतलब मैं यही आंसर कह नहीं रहा मिल रहा, हूँ, ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे। यही बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोली कि जो कम्युनिकेशन गैप लीडर्स की तरफ से हुआ, देखो मैनेजमेंट, जब कंपनी रनिंग थी तो मैनेजमेंट तब भी नहीं था वहाँ, जी आपको याद होगा। हम आप जो भी लीडरशिप में थे, वही मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वही तो कर रहे थे, है ना? अब वो लोग अगर उस चैनल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस चैनल को खत्म कर देंगे, तो कम्युनिकेशन कहाँ पहुंचेगा? पहुंचा ही नहीं। और वो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए ऊपर से कोई ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट होती है, या कोई भी आके जो है बात बताता है कि हाँ, अपने लोगों तक पहुंचाओ, तो वो किसको बताएगा? भाई सपोज कीजिए, आज मैं टच में हूँ, सपोज मान लीजिए टेक जी रेडियो की टीम से मैं टच में हूँ, है ना, या मैं उनसे अपडेट लेता हूँ। अगर मैं ये वाला चैनल बंद कर दूं, ये जी। जूम मीटिंग का चैनल बंद कर दूं, ऑफिशियल ग्रुप में अपडेट देना बंद कर दूं, तो आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी? कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो नहीं, अब हमने जो लगा, ये अब चैनल, जी, जूम के जरिए अब से ये, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा बिल्कुल है सर। बिल्कुल, बिल्कुल अब बिल्कुल, वही हमको चीज, तो हेल्प मिल रहा है सर बिल्कुल इस चीज से। बिल्कुल, अब हम मैं वही बता रहा हूँ। तो इस चीज का देखिए, अब आपके लीडर या जो लोग थे, जो कंपनी के टच में थे, जो कंपनी के ऑफिशियल्स को जानते थे, या स्टाफ को जानते थे, वो लोग अगर स्विच ऑफ करके बैठ जाएंगे नंबर, तो आपको कम्युनिकेशन कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। अब वो कम्युनिकेशन ब्रेक होने से, कम्युनिकेशन जब ब्रेक हुआ तो उसमें अपडेट मिलना या उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बंद हो गया, जिसकी वजह से पैनिक सिचुएशन हुई। तो अल्टीमेटली सारे 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 फसाद जो क्रिएट हो रहे हैं, उसका फर्क तो उन्हीं से ही है ना। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना? सर, उन्हीं से फर्क है। बस हम चाह रहे हैं कि सर अगर आगे चल के अगर ये चीजें को रोकना है, ये आज यहाँ पे हुआ, कई यही चीज को देख के क्या करते हैं, मान लो कि वो निगेटिव लोग ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं या हम्म स्पॉन्सर कर रहे हैं कौन सी भी चीज के लिए, दूसरे लोगों को क्या हो जाएगा, हमारा जेब पकड़ने के लिए आसानी मिल जाएगी। इसको रोकने के हम्म लिए क्या करना है, जैसा कि सर ने अक्सर कई बार डेट दिया था, हम मानते हैं सर बड़ी मेहनत कर रहे हैं फैजन सर, और उनको जो है कुछ उनकी तकलीफ, कुछ उनका वक्त खराब चल रहा है, हमारा वक्त खराब चल रहा, इस वजह जी से उनकी डेट्स फेल हो रहे। हम्म ठीक है, हम उससे भी नेगलेक्ट नहीं है क्योंकि हमको वो बंदे की मेहनत पे भरोसा है सर। वरना बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल मार्केटिंग में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो भागकर वापिस आया।
बिल्कुल वही इससे चीज है। ये तो पहला हाँ वाला ही कंपनी होगा जो हमारे पास वापिस आ रहा है, तो हम इसको बिल्कुल। एक पॉजिटिव वे से अभी भी मार्केट में लेके जाके काम करना चाह रहे हैं। बट ये चीज कैसी हो गई मालूम सर, आज हम अहमद बोले किसी भाई को चेहरा दिखाने के लिए परेशानी होगी सर। आज मैं तो बहुत मायूस हूँ पर आजकल। अहमद भाई 15 तारीख के बाद से, जैसे उन्होंने बोला है हमसे कि 15 तारीख के बाद से ये पूरा हफ्ता पेमेंट का हफ्ता होने जा रहा है, ठीक है। जी और 15 तारीख के बाद से ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अब बस जी कुछ ही दिन बीच में है, जो हमसे उन्होंने बोला है कि कुछ ही दिन बीच में है। बस जी ये पीरियड आप सभी लोगों को मेहनत करके उस पीरियड को जो है वो संभालना है। बाकी सारी चीजें 15 तारीख के बाद से आपको जब पेमेंट मॉड्यूल में मिलनी शुरू हो जाएंगी तो वो हर तरफ हो जाएंगी, सबको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो बस बिल्कुल यही सर, थोड़ा मैं सा तो वक्त है। रेडी हूँ सर। यहाँ पे आप हम्म, मेरे से क्या काम कराना चाह रहे हैं मेरे से करा सकते हैं, और कोई भी बिल्कुल सुपरमार्केट का काम है तो मुझसे करा सकते हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है बिल्कुल। सर, जी आपके अगर पेमेंट शुरू हुआ तो मतलब पार्शियल में पेमेंट मत डालने लगाइए। ये एक चीज फैजन साहब के पास रखिए कि सारी चीजों जी को डे बाय डे करने के लिए वो कहिए बस। जी 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 बिल्कुल। हमें नहीं ये यूट्यूबर बात से पहुंचा सुनने को देंगे। मिल रहा है कि पहले 16 हम्म, में के 16 में वालों का पेमेंट जाएगा, फिर पुराने नहीं वालों का नहीं नहीं पेमेंट नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये चीज फैजान सर ने ही बोली है। वो सच्चाई है, उसकी उस चीज में सच्चाई है। ये जी जो बोर्ड एंड होगा, देखो उसमें ऐसा है ना, अभी पेमेंट उस तरह से नहीं है। और जो भी जी पेमेंट आ रहा है, फैजान सर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पेमेंट हर किसी वेंचर को जाए, फ्रेंचाइजी जी ओनर को भी जाए, लैंडलॉर्ड को भी जाए, और जी स्टाफ को भी जाए। स्टॉक स्टॉक रिफिलिंग भी हो, कोड एंड भी हम थोड़ा इशू करें, यानी हर जी हर हर सेगमेंट में वो पहुंचे। वेदा पॉइंट को भी जाए, है ना, जी डायमंड फ्रेंचाइजी को भी जाए। तो जी उससे उससे क्या होगा कि हर सेगमेंट को जब पैसा पहुंचेगा तो हर सेगमेंट अपने आप में सेटिस्फाई हो जाएगा। अब मान लीजिए हम बोर्ड एंड देना शुरू कर दें खाली, और जी कुछ ना दें, तो फिर लोग क्या कहेंगे, साहब हम क्या सौतेले हैं क्या, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने भी यही बात बोली है कि क्राइटेरिया बनाएंगे ताकि पेमेंट आए वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो, बस चाहे बस यही चीज उसमें हो से गई तो कुछ। बस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी चीज की प्लानिंग उन्होंने की है। वो जूम मीटिंग में उन्होंने रखी थी, वही बात बोली थी जो यूट्यूब पे आके लोगों ने बताया। बस बस सर, ये चीज अगर हो गई तो बहुत काफी हो जाएगा। यहाँ पे एक बिल्कुल पेमेंट बिल्कुल पूरा माहौल पॉजिटिव कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी की तैयारी है सर। अहमद भाई आप बस ये कहाँ से, हैदराबाद में अहमद भाई? खादर भाई, मैं आपकी फ्रेंचाइजी पे आया था, 205 वह पिलर नंबर फ्रेंचाइजी। अब पुणे मेहदीपट्टनम आप? हाँ 205 पे अत्तापुर, 205 राजेंद्र नगर, अली भाई की फ्रेंचाइजी। अच्छा अच्छा, कौन है आपका टीम? मोइन भाई या अकबर भाई? हाँ मोइन मोइन, ख्वाजा मोइनुद्दीन। वहाँ तो पूरा भागे हुए हैं दिख रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा पूरे भागे हुए लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल पूरे भाग के है। हमारे ठीक है, को जो लेके भी गए। हुआ चलो अपन संत, संभालेंगे इसको। टू व्हीलर चल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संभालेंगे कादर भाई अपन लोग हमारे है, बहुत, आरिफ भाई है, हाँ, गायक भाई है, बहुत रंजीत है, डायनेमिक पर्सनालिटी है गोरे हमारे लोग अपन कादर है, भाई। वो अपन मिलकर ये बिल्कुल संभालेंगे इसको। संभालेंगे उसको, और बिल्कुल। रहमान भाई, जी मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि तेलंगाना में जो है ना, जितने भी जो भी पैनिक सिचुएशन हो रहा है वो आज आप देख लिए। मैं आपको इसकी वजह जी। भी बता रहा था कि टॉप लीडर्स जो है ना, सपोर्ट नहीं करने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना, मैं वो बिल्कुल अभी भी यही बता रहा हूँ। अब अहमद सर जो बोले कि भाई ओपन होगा तो ये होगा, कुछ नहीं होता सर। जैसा ही एक पेमेंट आ गया ना, सब नॉर्मल हम्म हो जाता। आप किसी की तकलीफ भी समझिए ना, अगर कोई 6 महीने जी 7 महीने से अगर इस स्टाफ को रिलीज होता ना, सब नॉर्मल हो जाता सर। बस पेमेंट का इंतजार है। ये रीजन भी यही है कि टॉप लीडर सपोर्ट नहीं करे। बस ये वजह से आज ये नौबत आई इसमें सर, बस इतना ही बोला है सर। ये वीक बिल्कुल में बिल्कुल पेमेंट स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करिए सर। बस आप लोग की तरफ से जो फैजन साहब का मैसेज जा रहा है वो लोग को, तो एक बिल्कुल। रिक्वेस्ट करिए कि हैदराबाद में वाकई में माहौल खराब है सर। हम लोग बाहर भी नहीं निकल सक रहे, यकीन मानिए आप। नहीं हम लोग नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो परेशान है। बस पैसा तो कहीं वो से भी खुद कमा लेंगे हम। वो खुद उन्होंने बोल दिया है इस चीज को, जूम पे भी बोला है। जूम पे हमारे साथ जब जूम हुई थी तो उन्होंने जूम पे भी ये बात बोली है कि नेक्स्ट वीक जो है वो 15 तारीख से, और कुछ पेमेंट पहले भी डालने के लिए बोल रहे थे, वो कुछ पेमेंट
पहले भी जाएंगे और 15 तारीख से पूरा जो है पेमेंट हफ्ता होने जा रहा है, उन्होंने बोला है। बस करा सर दीजिए स्टाफ ये का बस कम से कम 1 महीने का भी आया तो चलता सर, पूरा नहीं करे तो भी 1 महीना भी डाले तो थोड़ा भरोसा हो जाता स्टाफ नहीं, का। वो हो जाएगा सर, वो हो जाएगा, पूरा हो नहीं जाएगा। कर सकते तो कम से कम एक तो भी अपने रिलीज करे तो क्या है, थोड़ा माहौल कंट्रोल हो जाए। वो अपने तरीके से प्लान कर लेंगे उसको, हाँ वैसे उनको किस तरह से करना है। जी ठीक है सर, देखिए अपनी तरफ से कोशिश करिए बस बिल्कुल जल्द से बिल्कुल जल्द पूरी बिल्कुल जगह सर, पे पूरी पेमेंट स्टार्ट हो कोशिश है। जाएगा तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल, स्टोर भी हमारी जल्दी ओपन करा दिए तो हमारी थोड़ा पॉजिटिव काम हमारी चलते भी रहे। सेम। आगे अपन एकेडमी आके जो भी अपन हैदराबाद में जो स्टोर ओपन करेंगे उससे पहले पेमेंट करेगा आपको क्या है सर, ये तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। और हर कोई लोग पूछे अभी तो कब ओपन कर रहे हो, कब ओपन कर रहे हो, लोग पूछे। काम चालू कराइए सर स्टोर का। बिल्कुल बिल्कुल टीम कब आ रही है जरा बताइए। बहुत ज्यादा बिल्कुल, स्लो हो रहा, थोड़ा वो सा मैं फास्ट हो गया तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काम चल रहा वो तो भी थोड़ा भरोसा होता वो है। आपका स्टाफ के लोगों की गड़बड़ है, दूसरी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आज जो हुई तो जी स्टाफ के एक जो 40,000 देने का था आज डेढ़ दिया, आज डेढ़ दिया, तो इस तरह से और जैसे तीनों को दूसरों का भी सपोर्ट है उन लोगों को, वो हिसाब से जी करेंगे। और दूसरा और एक रहमान सर जी ये पीपल मार्ट्स का जो है पार्टनर है उनका क्या इशू है तो से जरा उसका भी जरा मालूम कर लीजिए। नहीं वो टीम काम कर रही है उस पर। मेरी बात हुई वो थी, कुछ उस पर टीम अलग काम कर सब्जेक्ट रही है यहाँ पे, क्या है बोलते हो 1 करोड़ है। के हाँ बिलो हाँ स्टोर पूरे साफ लोग देखते हुए पीपल मालूम है स्मार्ट वाले मुझे। तो वो कुछ वो मालूम है, मुझे बताया उन्होंने। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा उसमें भी। अपना अपन पूरा 1 करोड़ एबो कर रहे थे फिर उन लोगों को उसमें रहना है नहीं रहते वो लोगों का कुछ टेंशन ऐसा भी अलग है। वन करोड़ बोलते फिर वो लोगों को अग्रीमेंट नहीं है ना 1 करोड़ के ऊपर के स्टोर का। जी 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 जी। तो वो भी क्या है जरा आप डिटेल्स मालूम कर। वो जो है वो पार्टनरशिप फ्रेंचाइजी है, हाँ पार्टनरशिप का। मतलब कोलैबोरेशन में है वो। हाँ वही सर वही। उसका डायरेक्ट टी स्टोर से रिलेशन नहीं है, उसमें हाँ ये कोलैबोरेशन है उसका। कोलैबोरेशन में फिर फर्दर रहेगा क्या 1 करोड़ के पीपल ऊपर रहेगा स्मार्ट जो भी है उन्हीं की तरफ से है सर। जरा पीपल क्लियर कर लिए तो बिल्कुल बिल्कुल अपने को भी बिल्कुल। समझ में आता। इसमें इस ई स्टोर का कोई रोल नहीं है उसमें। जो है वो पीपल स्मार्ट का ही जो भी है, मोस्टली इंटरफेयर पीपल स्मार्ट का है उसके अंदर। ये यही तो सुनने में कहा, आ रहा है यही कि यही अब अपन सर अपन जो मर्जिंग शीट बना रहे हैं वो लोग अलग मर्जिंग अपन एक बना रहे हैं वो लोग वो ये बात उसमें शॉप ओनर नहीं नहीं, कोई परेशान बात हो नहीं। रहा साहब। ये लोग इधर बोले हमारे को, ये इधर बोले, फिर वो लोग फोन नहीं उठा रहे तो मैं कुछ चल आसिफ रहा भाई था तो उसको जरा क्लियर कराइए विद्या फाइनल नगर के आसिफ भाई से मिले तो आसिफ भाई एक ही बात बोले कि हमारा जो है सो हम ऑलरेडी कंफ्यूजन में है वो सब्जेक्ट। ये बोल रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में क्या है, उस पर डिसीजन जो लेगा वो अक्रेडिया मैनेजमेंट लेगा। पीपल स्मार्ट का जो कोलैबोरेशन है हाँ उनका, हाँ उस वो पर कंटिन्यू अक्रेडिया होगा। जो है वो डिसीजन लेगा। हमारे साथ जो एक्सिस कॉरपोरेशन के जो एग्रीमेंट्स हैं, हम लोग उनकी ही मर्जिंग पे काम कर रहे थे। हाँ उनके मर्जिंग में। जी जी जी, वो उस पर डिसीजन वो लेंगे, उनको किस तरह से टैकल करना है। वो भी एक फाइनल होना है, वो भी एक कंफ्यूजन है हम लोग में काम करना। जी 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 वो भी वो लोग जितना बोल हो रहे हैं सकता है पीपल स्मार्ट को रिमूव ही करने में बेहतर है साहब। ये लोग तो मैनेजमेंट में सर, मेंटेन नहीं कर सके रहता। ये कर रहे हैं कि अभी भटका रहे वो हैं करके खाली। वो अक्रेडिया मैनेजमेंट जो है वो उस पर बेटर डिसीजन लेगा, वो अक्रेडिया मैनेजमेंट लेगा उस पर डिसीजन। नहीं, वो लोग को बोलना चाहिए सर, क्योंकि वो बेकार मैनेजमेंट है एक नंबर का। वो लोग बिल्कुल सर रियल एस्टेट फील्ड के लोग है। वो धंधा, ये ग्रोसरी में धंधा करने आए वो लोग। 4 साबुन से 5वां साबुन लिए तो नहीं लेना बोल के साथ छिड़कियां दे के हटा देते रहे। मैं खुद क्या पूछ रहा हूँ आपको बिल्कुल बिल्कुल रूड वो बिहेवियर, चीज कस्टमाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। एक्वायर वो रिक्वेस्ट से बात भी नहीं करते सर वहाँ पे। और हमारे एकदम बयानी फ्री में लेके साहब जैसा बिहेवियर है वो लोग का। ये बयानी साहब अपने जाके आखिरी में एक बार लड़ने के पूरा वीडियो भी बना दिए थे उनके खिलाफ जब भी स्टार्टिंग में ये अपने टीम वर्स्ट मैनेजमेंट है वो। बयानी साहब अपना जो वंडर रेड के जो है बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद गए थे दुकान पे तो उनको खुद लेट ले लेके वो निकाल दो फेंक दे रहे, वो निकाल के फेंक दे रहे। वो यार क्या है भाई, मुझे जरूरत है, मैं वो ले रहा हूँ आइटम निकाल के फेंक दे रहे हैं आप। जी तो उसी पर ऐसा हो सर यानी ये आप गौर करिए रहमान सर, आज का दिन बहुत ज्यादा हमारा बहुत भारी था। आज हम लोग जो फेस बिल्कुल करे हैं बिल्कुल। हम आइंदा फेस नहीं ये करना चाह रहे थे। ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी जो है वो जो हमारे टीम है उसके थ्रू पहुंच गई है फैजान सर के पास। और जिस वक्त ये ऑडियो वीडियो आएगी उसी पीरियड में उन्होंने फॉरवर्ड कर दी थी। और उस पर डिसीजन, ये जो मीटिंग मैं आपको बताया ना, अक्रेडिया टीम की मीटिंग हो रही है
पर थे और शायद मीटिंग चल भी रही होगी। तो उस मीटिंग का मकसद ही यही था कि ये एक्टिविटीज जो हुई हैं इस पे आगे का फर्दर डिसीजन क्या होगा मैनेजमेंट का। तो वो ऊपर हमें एक्शन लेना सर, आज जो काम करा उस एक्शन ले दो, और ऊपर कोई भी ऐसा नहीं करना, एक्शन लेना। बिल्कुल 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 वो हाँ। जो भी बेस्ट सुटेबल उनके लिए रहेगा वो बिल्कुल करेंगे उस चीज के लिए। हमें और आपको उसमें थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी बेस्ट सुटेबल होगा। और दूसरी बात यह है, प्रधान सर ने ये बात बोली थी कि मैं अपने लीडरों की सेफ्टी और अपने इन्वेस्टरों की सेफ्टी अपने लेवल पे करूँगा। वो उसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं सर। और सर, सर thank ये you अभी बहुत सर अभी ये लीगल टाइम दिया। जो सर हेमंत सर, जी अभी जो पब्लिक नोटिस आया था लीगल टीम का, हैदराबाद से आया जी था ना सर, बशीरबाग से, ऑल ओवर इंडिया पेपर में, फिर वो लोग जी जाएंगे ना जी लीगल टीम, उनसे भिजा के उनको एक्शन सख्त एक्शन ले लो बोलो। जी वो बशीरबाग में उनके बाजू में 6 मलक, जी वो एडवोकेट साहब है ना, फिर उस पे कानून टाइट एक्शन लिए तो फिर एक बार नहीं होता ऐसा। वही 40,000 के वास्ते उतना बड़ा हंगामा करने की फिर जरूरत नहीं। लाखों की बात नहीं, 40,000 की बात है। अब हाँ हाँ अकेडिया वही का वही वही लीगल चीज एडवोकेट है। हैदराबाद में ही है ना सर, बशीरबाग में थे, उनसे जरा वो फैजान सबसे बोल के करा दीजिए क्या है। देखो उस मैटर को अक्रेडिया का लीगल डिपार्टमेंट ही देखेगा। वो हैदराबाद में ही है, आपको बशीरबाग में थे वो बिल्कुल लोग। हाँ बिल्कुल वो अक्रेडिया का लीगल हाँ। डिपार्टमेंट देखेगा। उसमें हमें किसी को परेशान होने की नहीं, जरूरत नहीं आज है। वो हमने और रिजवर जी ने ऑलरेडी इस पे बात करके वो करवा ली थी हमने। आगे भी जो हमें और आपको कदम उठाने चाहिए थे हमने बोला भी, तो उन्होंने साफ मना किया कि आप लोग ऐसा कुछ मत सोचें। वो जो कंपनी है, कंपनी अपने स्तर पे वो काम करेगी। अपना लीगल डिपार्टमेंट से उसको बिल्कुल हैंडल करेगी। बिल्कुल अपना लीगल डिपार्टमेंट उन्होंने करेगी। क्लियर कर दिया उस चीज के लिए, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जो स्टाफ काम करते थे यहाँ, हमारे यहाँ भी जो भी स्टाफ काम किए हैं, अगर सपोज दैट आपकी जो भी पेंडेंसी है, आप या तो सामान प्रोडक्ट को आपको नुकसान पहुंचाना ही था, कंपनी से आपको पैसे लेने थे ना, तो आप वो जाते सामान को, और जैसा कि देखा गया स्टोर में काफी हद तक सामान थे, उनको आप वेंडर के थ्रू या किसी के थ्रू दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। कंपनी की पेंडेंसी थी आप पे, उसको दे देते, उसको दे करके आप सामान पैसे लेकर के अपना हिसाब के चुकता कर देते और बोलते कि भाई बिल्कुल कंपनी आएगी कल तो जो भी चीजें होंगी हम सामने रख देंगे कि आप नहीं थे, हमने स्टोर से सामान ये किया और हमने अपनी पेंडेंसी ले ली। लेकिन बिल्कुल अगर आप बोलते हैं कि आपके 40,000 रुपए चाहिए और आप कंपनी के जाकर 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख के सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये कोई सोची समझी साजिश ही हो सकती है। ये कोई आम बात तो है नहीं, कोई इसमें तो कैसे है सर, सोचता भी नहीं। कुछ ना कुछ है ऑलरेडी। बिल्कुल है। मीडिया में बात आई थी तो पूरे स्टाफ के लोग बैठ के बात कर रहे थे, जब डेट दे दिए थे कि फलाने डेट को देते सर आप लोग जी, जब उसको कैप्चर करने के लिए इतनी सारी मीडिया जा रही है, प्रोपोगंडा बनाने का सिर्फ प्लानिंग है और कुछ नहीं। इससे बड़ा और प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म को बनाया गया था ताकि हम ये चीजें कर पाए। बाय द वे, इस चीज को हमें हाईलाइट नहीं करना है, नॉर्मली लेना है। लोगों में ये चीजें हमें और आप डिस्कस भी किसी से कर रहे हैं तो इसको इतना नॉर्मली डिस्कस करिए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल का सर बिल्कुल अभी इसको हाईलाइट नहीं करेंगे और लीगल एक्शन तो कंपलसरी है ना उसके लिए ना। बिल्कुल नहीं देखिए, वो अक्रेडिया मैनेजमेंट का हाँ, जो वो लीगल आप डिपार्टमेंट है वो उस पे एक्शन उसको लेगा। हेड ही न लें, उसको आज हेड मेरे ही न को भी लें। बहुत सारे फोन आए तो मैं बोला ऐसा बहुत बार हुआ है, पीपल स्मार्ट में होते रहता बोला आपने, कल तो एक्शन उस्मानी लेते जी नहीं ने नहीं हैं, बोला, वहाँ उसको अंदर डाल देते पहले हैं, भी उसके एक्टिविटी अंदर हुई है। अंदर सर चले जी, जाता हूँ सर बोल जी, के बोले तो फिर लोग सर जब जी, सामने आ रहे कल ऐसा है क्या। हमारे ग्रुप में उस्मानी जी आए थे, उन्होंने बताया कि उनका जो लैंडलॉर्ड है वो सामान को सेल कर रहा है। हाँ कोई हाँ बात नहीं है, अगर आप कर रहे हो, आपकी पेंडेंसी है, आप कर सकते हो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, उस प्लेटफॉर्म पे हमें जाना ही नहीं। हमने साफ इसीलिए सबको मना कर रखा है कि इस चीज को हाईलाइट करो ही मत, कोई इस वीडियो को या किसी चीज को शेयर ही मत करो। जितना आप शेयर करेंगे वो उतना लोगों तक आप सपोज दैट आप हमसे जुड़े हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जुड़े होंगे और वो ये चीजें देखकर उनमें गलत इम्पैक्ट जाएगा, तो उस चीज को उनके साथ शेयर ही नहीं करना है। हाँ, अगर किसी ने बोला वो नॉर्मल सी बात है, वो कुछ स्टाफ ने आपस में कर लिया, बस बात खत्म,
कोई बोले हम भाई स्टाफ का लड़ाई पी, है, वो पर्सनल लड़ाई है दुकान वाले का। बात ये है ना, पीपल स्मार्ट की छत के नीचे अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें ई स्टोर को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल 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 क्योंकि वो पर्सनल उनका है मैटर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल वो पर्सनल उनका मैटर है। ई स्टोर का खाली बोर्ड ही तो लगा हुआ है। हाँ बोर्ड भी नहीं है सर वहाँ दुकान पे। अभी फिर लोग नहीं निकाल नहीं, दिए। नहीं नहीं, अंदर अंदर लगा हुआ है छोटा हाँ सा। अंदर ऊपर ऑफिस है, 4th फ्लोर में ऑफिस हाँ है हाँ, ऊपर। ऑफिस ऑफिस पे लगा ऑफिस हुआ में है। है वो, ऊपर है 4th फ्लोर पे ऑफिस में। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिस में लगा हुआ है। दुकान पे कुछ भी नहीं है, बोर्ड जहाँ तोड़ फाड़ हुई वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, वो पीपल स्मार्ट के अंडर चलता है ना वो। हाँ पीपल स्मार्ट। वो स्टोर से पहले से चलता था सर, एक्चुअली पीपल स्मार्ट के बिल्कुल नाम बिल्कुल बिल्कुल, मालूम है मुझे, मालूम ई है। स्टोर आके पीपल मार्ट में मत जाओ, पहले वो एक ही शॉप था मालक के पास, वहाँ से आगे बड़ा स्टोर, इसलिए पीपल मार्ट जी लगा है। जी जी जी, अब ई स्टोर के बोर्ड्स पे भी पीपल मार्ट बोल के रहता तेलंगाना में, बिल्कुल हैदराबाद। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा और है। किसी के क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो 11 बजने वाले हैं, आई थिंक मीटिंग क्लोज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर कोई किसी और के कोई क्वेश्चन हो, कोई अपनी बात रखना चाहते हो तो अपनी बात रख सकते हैं। रहमान भाई, मेरा एक ही सवाल है कि जी हैदराबाद से सर बहुत काम हुआ है। हैदराबाद में इतने सारे 5 लाख के फ्रेंचाइजीज है, जिसका हम्म जो है ना लोग सामान वामान बहुत सारा है बंद करके बैठे हुए हम्म हैं। तो हम्म ये लोग भी जो है ना सर, अगर रेंट नहीं आया तो लैंडलॉर्ड हम्म जितना जो आप जब रेंट समझिए या आप जो उनको मंथली आता वो समझिए आप। जिस तरह हम्म मेरा हम्म, मेरा इशू आपको बताया, अगर इस जी महीने में अगर हमारा वेदा मार्ट का या 5 लाख फ्रेंचाइजी वालों का जो भी स्टोर का रेंट अगर रेंट्स रिलीज नहीं हुआ, तो ये जो जी सिचुएशन है ना सर, ये सिचुएशन फिर हो सकती है। क्योंकि हैदराबाद में गली गली में जो है ना सर, ये स्टोर के आईडीज डले हुए हैं। हर जगह यही बात होती है, लोग जमा हो जा रहे सर, हर चौरस्ते पे हम्म जमा हो जा रहे एक दूसरे को देख के कि भाई नजर से अरे ये स्टोर वाला है बड़े सर का। उतना पैनिक सिचुएशन हो रहा है सर। इसके लिए जी जी ये जी मैं शुरू से बोल रहा हूँ सर, इसको प्रायोरिटी पे लीजिए। जो शॉप्स सर, ओपन है उन लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। जो बंद कर दिए ठीक है, आप पीपल स्मार्ट वाले तो ई स्टोर का बोर्ड भी निकाल दिए सर। वो भी आप कंपनी पूछना चाहिए उनको कि कंपनी से जब आपको अगर स्टाफ को पैसा देना है या रेंट देना है जो भी देना है, तो आप बोर्ड ही नहीं है वहाँ पर। आप फिर कैसा बिल्कुल मैनेजमेंट चला रहे हैं, आप कैसा कंपनी के साथ है आप। जब कंपनी के साथ नहीं है तो ये चीज जो है ना स्टोर के नाम से कैसा आप स्प्रेड कर सकते बिल्कुल। हैं आप ये वीडियो। जब है तो वही पूरे चीज खड़ो है। ना सर, है तो पूरे सॉलिड तरीके से खड़ो, सपोर्ट करो सबको। नहीं है तो फिर ये बिल्कुल। चीज होने भी मत दो आप। स्टोर का नाम ही क्यों ले रहे, मैं स्टोर क्या हूँ स्टोर क्यों बोल के, जब बॉडी नहीं है आप। मेरा बोलने का मतलब सर, हैदराबाद में बहुत कम हुआ सर, आपको पता कर सकते हैं आप, फैजान सर से नहीं नहीं, पता कर मालूम सकते हैं। मालूम 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 है हाँ मुझे, तो मालूम है तो मुझे हैदराबाद। हाँ सर, इसके लिए हम यही बोल रहे हैं सर, जितना हो सके सर कोशिश ये होना चाहिए कि अभी बिल्कुल दिसंबर में तो पेमेंट तारीख का आना ही आना चाहिए सर। बहुत कंपलसरी है सर, बिल्कुल। बहुत जरूरी इस होगा पे सर। इसी पे ही काम किया जा रहा है। ये चीज प्रधान सर ने 2-3 बार बोली, उसमें अब परेशान ना हो। इसी दिसंबर में सबको पेमेंट मिलने जा रही है, सर ने ये बात बोली थी। सर ई स्टोर के इन्वेस्टर्स का जो है ना सर, वो लैंडलॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, एग्रीमेंट उनका है, उनका हेडेक नहीं है, चलो मैं मान लिया। लेकिन ये जो वेदा मार्ट है, पहला एक फ्रेंचाइजी है, ये हम्म लोग का जो लैंडलॉर्ड है ना, आपको मैसेज भी भेजा है हमें, साफ क्लियर बोलता है कि मेरे को कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपकी इंटरनेशनल कंपनी जो है ना, कैसा लैंडलॉर्ड को जो है ना केयर नहीं करती। आपका जो है ना 4 महीने 5 महीने एक लिमिट होती, आप 6 महीने से रेंट नहीं दिए, लिहाजा हम्म, आप हट जाओ, क्योंकि हमारा प्राइम लोकेशन है वहाँ पे कोई भी उनको रेंट देता, वो क्यों खामोश बैठेगा सर। अब तक हम लोग हम्म, संभाले, लेकिन आगे हम नहीं संभाल सकते सर। जी। नहीं नहीं, अब दिसंबर में सब कुछ होने जा रहा है। उसमें बस थोड़ा सा वेट करना है बस। बस देखो, प्रायोरिटी पे लीजिए, बस बस उतना बिल्कुल ही बोलना बिल्कुल है सर, बिल्कुल बस और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, संदीप जी, संदीप भाई, सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सर हमारा तेलंगाना में प्रॉब्लम क्या बोले तो, फॉर एग्जांपल अभी मेरा स्टोर अप्रैल 15 तारीख में ओपन हुआ, तो उस दिन क्या हुआ बोले तो, ई स्टोर इंडिया का जो बोर्ड लगा के था, उस बोर्ड को जो पीपल मार्ट की जो टीम आई थी, वो बोर्ड को निकाल के आप पीपल मार्ट बोल के वो बोर्ड लगा के जीएसटी नंबर पीपल मार्ट वाले का लगा दिया। अपना लगा दिया। हाँ आपने लगा दिया। तो मैं पूछा तो ये प्रॉब्लम क्या, ऑलरेडी हम तो ई स्टोर इंडिया से जुड़ के हैं, तो ये पीपल मार्ट वाले कौन होते हैं, आप कौन है, हमको क्या, आपको आपका संबंध हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो
आप क्यों तुम्हारा जीएसटी लगा रहा है, बोले तो नहीं पूरा 25 लाख का 50 लाख का जो स्टोर है हम ही चलाता है, बोले वो लोग। अच्छा। हाँ ओके ठीक है नो प्रॉब्लम बोला। तो ऑलरेडी स्टोर ओपन होने के बाद जो सामान आया खाली 2 दिन में खत्म हो गया। अच्छा। 2 दिन में खत्म हो गया तो बाद में मैनेजर को बताया मैं ऑर्डर लगा लो। अच्छा। सामान तो खत्म हो गया, ऑर्डर लगा लो बोल। तो उन्होंने ऑर्डर दिया तो वो लोग ऑर्डर ले लिया, मगर 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद में वो भी कितना खाली 20,000 का माल स्टोर में भेजे। अच्छा। वो भी 1 दिन में खत्म हो गया। अच्छा। बाद में ऑर्डर लगाने के लिए बोले तो वो लोग रिस्पांस नहीं हो रहा है कुछ भी। एक भी लोग फोन लगाए तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। वो मैनेजर को बता रहे वो इन्वेस्टर लोग कौन है थे, तो इन्वेस्टर लोगों को स्टोर में मत आने दो बोल को उसको चढ़ा रहा है। अच्छा। वो लोग तो इतना सेल होने वाला था तो पूरे नेग्लेक्ट करा है वो जो पीपल मार्ट वाले। 25 लाख का 50 लाख का जो स्टोर है वो लोगों का जो है बोले तो सर्विस जो है ना बहुत बोले तो बहुत गंदा, बहुत स्लो। वो क्या बोलते हमारे जो इन्वेस्टर लोगों का फोन ही लिफ्ट नहीं करते। पहली बार मैनेजर को बता देता कि वो लोग स्टोर पे भी नहीं आना। वो लोगों का कुछ भी नहीं है, खाली 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए वो लोगों का आने का मंथली आते रहता। और जो 5% जो शेयर है वो भी आते रहता। वो लोग खाली उत्साहित करना मगर स्टोर पे भी नहीं आने देना वो लोगों को बोल के वो लोगों का कहना। तो हमको एक कॉमन दी बात क्या इसमें क्वेश्चन आया बोले तो ये हम तो जो पैसा लगाया कंपनी को थोड़ा फायदा हुआ तो अच्छा रहता बोल के हमारा भी बिल्कुल तो वैसे कंपनी को फायदा हुआ तो कंपनी लाइफ टाइम चलता, बाद में हमको भी लाइफ टाइम पैसा देते रहता। मगर ये बात ऑलरेडी मुकेश त्यागी सर को भी मैं बताया फोन करके स्पेशली। तो मुकेश त्यागी सर ने क्या बोला बोले तो ये डील जो है मैं नहीं किया, फैजन सर को पता है। फिर मैं एक बार फैजन सर से पूछ के आपको बता सकता इसके बारे में, लेकिन मेरे को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। मगर मैं भी आपके उधर तेलंगाना में मैं भी कुछ भी नहीं कर पाता बोल के मुकेश त्यागी सर ने बताया। अच्छा। हाँ तो बाद में हमारे जो अपलाइन जो स्वाग सर है उसके तरफ से हम फैजन सर को बातचीत करने के लिए बता दिया। तो नहीं ये 3 साल का एग्रीमेंट है, ये जैसा ही कंप्लीट हो जाता वैसा ही बाद में हमारे हाथ में आ जाते। आप बाद में हम ही इसका डीलिंग कर सकते हैं डायरेक्ट हेड ऑफिस से बोल के फैजन सर ने बताया। अच्छा। हाँ तो फॉर एग्जांपल अभी फ्यूचर में भी यही अभी ऐसा ही रहे तो कुछ भी हम काम तो नहीं कर पाएंगे मगर कंपनी भी लॉस हो जाता नहीं वजह से। ये इस पे डिसीजन अब अग्रेडिया लेगा। हाँ। और जो अग्रेडिया का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और मैंने आपको एक बात और भी बताई है कि जो अक्रेडिया के अंडर डायरेक्शन आएगा वही कोको मॉडल पे चलेगा, बाकी सबको फोफो मॉडल में ये लेके जाएंगे। तो अभी कुछ लोग अभी फॉर एग्जांपल ये जो करीमनगर के जो साइड के जो 10 सुपरमार्केट वाले वो लोगों को भी 50-50 लाख का मार्जिन के लिए पीपल मार्ट वाले ने ये लोगों को फोन करके बता दिया, लेकिन हमको नहीं बताया। हमको क्यों नहीं बताया बोले तो वो लोगों को मैं कभी भी टच नहीं था, उसके लिए मेरे को फोन नहीं किया। ये लोग नहीं मानते, हमारी बात नहीं मानते बोल के मेरे को फोन नहीं लगाए थे। मगर बाकी के जो मेरे जो नजदीक जो स्टोर है वो लोगों को फोन लगा के 50-50 लाख का आप मार्जिन कर सकते, मार्जिन का शीट भेज दिया ये लोगों के पास, ये लोग ऑलरेडी भेज दिया। तो मैं बताया 50 लाख का तो अभी नहीं खोलते, आपके नजदीक स्टोर है 1 करोड़ का करना चाहिए तभी कंपनी को भी फायदा होता, तभी कंपनी चला सकते बोल के मैं बताया वो लोगों को। और जो बाकी की जो 10 स्टोर है वो अपलाइन लोग तो कुछ भी बोले तो कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है वो लोगों को। अभी तो फिलहाल तो मैं ये ग्रुप बना के आपको भी परसों जूम मीटिंग में लेकर आया, आपको पता ही है। हाँ तो वो लोगों को प्रेजेंट मैं ही संभाल रहा हूँ स्टोर वाले को। नहीं इस मैटर पे अब अक्रेडिया डिसीजन लेगा। और मैंने आपको बताया ना, अगर जैसे फैजान सर ने भी बोला था कि जो हमारे डायरेक्शन पे आएगा वही कंटिन्यू होगा कोको मॉडल में, अदरवाइज वो फोफो मॉडल में चला जाएगा। तो उसमें जो भी डिसीजन लेगा वो अक्रेडिया लेगा फ्यूचर में। ओके सर, मेरी यही बात थी। थोड़ा क्या बोले तो फ्यूचर में तो ये पीपल मार्ट वाले तो हमारे स्टोर इंडिया में जेक नहीं रहना बोले कि नहीं रहना, यही मेरा कहना है।
जी जी जी। प्रमोद कुमार जी, थैंक यू संदीप भाई। थैंक यू। प्रमोद कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। जी। सर मैं थोड़ा मीटिंग में थोड़ा लेट जुड़ा था, इसलिए पूरी बात तो मैं आपको नहीं सुन पाया। बस मैं ये जी कह रहा जी था जी। सर, इतने दिन से सीएमडी सर काफी सारी बातें कहते आ रहे हैं कि अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर आ गया। अगर एक बार सीएमडी सर एक बात भी पूरा कर देते अपना वादा, तो शायद ऐसी नौबत ही ना आती जो आज कंडीशन आ रही है। जगह जगह कोई नेगेटिव ग्रुप बन रहा, कोई पॉजिटिव ग्रुप बन रहा। तो इस बारे में सीएमडी सर क्यों नहीं फाइनल डिसीजन कर देते, भाई इस तारीख को पैसा हम डाल देंगे, और डाल दें फिर लोगों का। नहीं, पेमेंट्स तो आनी शुरू हो गई हैं, पेमेंट आनी शुरू करी है इन्होंने, और स्टोर रिवाइवल भी शुरू कर दिए हैं। देखो प्रमोद भाई, ऐसा होता है, ये हमारी लाइफ में भी होता है। मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ की बात बता रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़, कोई क्राइटेरिया डिसाइड करता हूँ किसी दिन के लिए या किसी चीज़ के लिए, उसके लिए पूरी तैयारी करता हूँ। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैं उस पीरियड में, उस टाइम पीरियड में वो चीज़ पूरी नहीं कर पाता, और ये तो खैर बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इसमें भी ऊपर नीचे ही हुआ है चीज़ें, और वो किस वजह से हुई हैं, वो किस वजह से हुई हैं, वो उन्होंने बताई भी हैं कि किस चीज़ को लेके हुआ। सर काफी हो गया ना, काफी लंबा। कई बार उन्होंने लोगों से कमिटमेंट कर दिया, और वो कमिटमेंट जो है एक बार भी पूरा नहीं हो रहा। इसी वजह से जो ऐसा माहौल हो गया। नहीं तो आज तक सब लोग शांत बैठे थे। आप इसी बात को तो मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं, वो बात सही है, वही मैं कह रहा हूँ कि अब चीजें ठीक है, अब होनी शुरू हो गई हैं। अब मुझे एक बात बताओ प्रमोद भाई, अभी आपने देखा होगा कि 30 नवंबर तक का टारगेट लिया था, है ना, कि 30 नवंबर पे हम ऑडिट्स कंप्लीट कर देंगे, और 15 दिसंबर तक हमारी प्लानिंग होगी, हम ये सारी चीजें रिवाइव कर देंगे। सॉरी, 20 नवंबर तक हम सारे ऑडिट्स कंप्लीट कर देंगे, और हमारी आगे की फर्दर प्रोसेस इस तरह से हो जाएगी। तो आप जैसे अभी बात रखी आपने कि पॉजिटिव ग्रुप, नेगेटिव ग्रुप, देखो सर, ये ग्रुप जो है ना, तो ये पॉजिटिव ग्रुप है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, और ना ही ये नेगेटिव ग्रुप है ना। ये ग्रुप सिर्फ इसलिए बनना है कि जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं। अब उसमें कुछ सेटिस्फाई होते हैं, कुछ नहीं होते। अब मैं वही बात बता रहा हूँ कि एक टारगेट उन्होंने लिया था नवंबर का, कि नवंबर में हम ऑलमोस्ट रिवाइव कर देंगे, और दिसंबर का पूरा मंथ जो होगा वो पेमेंट मंथ होगा, चीजें रिवाइव करने का मंथ होगा। अब आपको याद होगा कि इधर लोग 30 नवंबर का टारगेट लिए बैठे हैं, सीएमडी उस पर काम कर रहे हैं। अचानक 20 नवंबर से ये हवा, ये सुलगानी शुरू कर देते हैं कि साहब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, हम वहाँ पे ये मीडिया बुला रहे हैं, हम वहाँ पे ये चीजें कर रहे हैं। अब एक बात बताओ सर, ये चीजें समेटनी पड़ेंगी या उनको खुला छोड़ दिया जाएगा? तो अच्छा, उनका असर होगा या नहीं होगा, आप खुद बताइए। ठीक, जैसा चीजें अभी वैसे मैं एक बात कहूँ सर, आपकी बात रोक के, अगर एक किस्त भी, जैसे उन्होंने कहा था, स्टोर वालों ने एक डिमांड करी थी कि एक किस्त भी आप स्टोर की डाल दीजिए, जिससे लोगों को एक तो उनको ये हो जाएगा हाँ भाई किस्त आ लगी, और दूसरा जो है उनको मुकेश भाई थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाते। हाँ, उस मोटिवेट की बात सुनिए। एक केस डालने की बात हुई थी, उनके 10 स्टोर खोलने की बात हुई थी कि आपके 10 स्टोर हम पहले खोल देते हैं, ठीक है, ये इनकी बात हुई थी, ये पब्लिक डोमेन में है, उन लोगों ने इस बात को कबूल भी लिया है कि 10 स्टोर आपके खोलेंगे। अब 10 स्टोर का अभी एक्सपेंस डाल रही है ना कंपनी स्टोरों पे, हर स्टोर पे जिसपे भी खोल रही है उसको एक्सपेंस दे रही है, बाद में स्टोर को ओपन करके फर्दर चीजें आगे की कर रही है। अब इन 10 लोगों को, 11 लोगों को कंपनी ने एक्सपेंस डाल दिया, रात में 7, 7:30 बजे करीब क्रेडिट हो गया। इन्होंने बताया ही नहीं सुबह तक। क्यों नहीं बताया भाई? फिर उसके बावजूद भी आप दिल्ली पहुंच रहे हो, फिर भी आप आगे की एक्टिविटी कर रहे हो, पेमेंट लेने के बाद भी कर रहे हो। इधर आप कमिट कर रहे हो, और कमिट करने के बाद उनका अप्रूवल ले रहे हो मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट उस चीज को एक्टिव कर रहा है, उस चीज पे काम कर रहा है, उसके बावजूद भी आप वो दूसरी हरकत कर रहे हो, तो वो कहाँ तक जायज है? तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने पेमेंट भी ले लिया, और जो है एक्टिविटी भी कर रहे हैं। जी, तो जो इन्होंने पेमेंट इनको दिया गया उसको पब्लिक कर दीजिए, जो इनको पेमेंट दिया गया है। वो तभी तो पता लगा जब अगले दिन इन्होंने एक्टिविटी करी और वो स्क्रीनशॉट घूम के आए, तभी तो मालूम पड़ा उस चीज का हमें।
ये सबको पता है, जितने लोग यहाँ आपके साथ में बैठे हुए हैं इन्हें सबको इस बात का पता है कि उस पीरियड में क्या किया गया है। इस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ, इस ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, इसमें तो नहीं आया उसका स्क्रीनशॉट। नहीं, जब भी डाल दिए थे उनके नामों के साथ, उनके फोन नंबरों के साथ, नाम के साथ फोन नंबर के साथ सब कुछ पड़ा था। और उनसे लोगों ने फिर सवाल पूछने शुरू कर दिए कि जब आपकी डीलिंग हो रही थी कि 10 स्टोर आपके पहले खुलेंगे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं, हमसे झूठ क्यों बोला कि आपका पेमेंट आया या नहीं आया, आपने बताया क्यों नहीं इस बात को। वो किस मेंटलिटी के तहत काम कर रहे हैं बताइए, आप खुद सोचिए। देखो उनकी प्लेटफॉर्म पे, उनकी मीटिंगों में बहुत चीजें उन्होंने ऐसी बोली हैं कि हम कंपनी को नहीं चलने देंगे। ये उन लोगों के कमिटमेंट है। कंपनी में चलने वाले देखिए सर होता कोई नहीं है। देखिए आप इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर हैं, है ना। हम कोई एक्टिविटी करते हैं किसी भी चीज को, यानी उसको तूल पकड़वाते हैं, होता कोई कुछ नहीं है, लेकिन तूल का असर इतना हो जाता है कि वो बहुत कुछ बन जाता है। तो वो तूल देने का ही काम कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं वो चीज डिस्ट्रॉय हो गई। देखो ऊपर वाला नहीं चाहता था कि बहुत लोगों का नुकसान हो, इसलिए वो चीज बचा ली, नहीं होने दिया उनको। उनकी जो मानसिकता थी या उनकी जो एक्टिविटी थी वो विफल हो गई, जो करना चाह रहे थे, है ना। और रही बात सीएमडी साहब की, उनके कमिटमेंट गलत हुए, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि मेरे गलत हुए। हाँ मैंने बहुत चीजें बोली है, नहीं हो पाई टाइम पे, लेकिन साइड बाय साइड उसके पीछे बैकडोर में क्या चीजें चल रही थी आप नहीं जानते। और मैं आपको बताऊं, चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं तो सीएमडी नहीं हूँ, मैं भी आपकी की तरह इन्वेस्टर हूँ, है ना। हाँ जी। और ना ही है ना। अभी हाल फिलहाल में मैं और विकास भाई होंगे यहाँ पे मौजूद हमारे साथ में, शायद वो चले गए। अभी हम लोगों ने क्या किया था, जब मैनेजमेंट सीएमडी सर ने ये बात बोली कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, तो हमने अपने लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे हमने ये कोशिश की कि जितने भाई लोग हमारे परेशान हैं, क्योंकि कंपनी ऑडिट का काम कर रही है, कि जितने लोग परेशान हैं, जिन तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, हम लोग एक चैनल बना के उन लोगों से कनेक्टिविटी करके और उनके ऑडिट वगैरह कंप्लीट करा के कंपनी का काम आसान कर दें और अपने लोगों को फायदा पहुंचे, हमारे जैसे इन्वेस्टर जो हैं, जैसे हम इन्वेस्टर हैं। तो हम लोगों ने उस चीज पे काम करना शुरू किया। आपको यकीन नहीं आएगा, जो टारगेट 15 तारीख का सेट किया था उन्होंने कि 15 तारीख तक हम सारी ऑडिट कर लेंगे, 15 तारीख में पांच ऑडिट भी नहीं होते 15 तारीख तक। मैं आपको बताऊं किस तरह का माहौल था, जो हमने अपनी आंखों से देखा। मैं उसका गवाह हूँ, मैंने देखी है अपनी आंखों से चीजें। कि अगर हम किसी ऑडिटर को किसी स्टोर पे भेज रहे थे तो लैंडलॉर्ड उसे पकड़ के बिठा ले रहे थे कि तू देगा पैसे। अब बताओ वहाँ ऑडिट करने जाएगा कोई? वो तो मैंने भी सुना है, मुरादाबाद में घटना घटी थी, हुई थी ना। हाँ तो वो तो बेवकूफी है ना, तो बेवकूफी है उनकी, उनको समझना चाहिए कि अब भाई साहब अब वही मैं कह रहा हूँ प्रमोद भाई साहब, कि एक बंदा एक टारगेट को सेट करने के लिए अपनी टीम छोड़ता है और उस टीम के साथ वो चीजें हो जाती हैं, तो वो अपने काम को उस टारगेट मैं समझ रहा हूँ अच्छा सर, चल ठीक है, सारी बात समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं सारी जो मीटिंग भी सुनता रहता हूँ ज्यादातर, और लाइव भी सुनता रहता हूँ। मेरा अभी एक चीज और मेरे सामने आई है, मैं देख रहा हूँ कि ये जो 8 लाख वाला स्टोर या 5 लाख वाला स्टोर, जहाँ से आदमी आईडी वाले भी दवाई लेते हैं, या जब तक ये स्टार्ट नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये तो कंपनी के मूल। बिल्कुल मैं इसके लिए आपको आंसर देता हूँ। जितने भी 11 लाख वाली और 5 लाख वाली फ्रेंचाइजी हैं जो वैदिक आर्क्योर की हैं, जिसपे आर्क्योर के प्रोडक्ट हैं, इसके लिए प्रोडक्शन कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। इनको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट इनको मिल जाएगा और इनका मंथली इनको रिलीज हो जाएगा। इनका काम ओके है, कंपनी का स्टाफ नहीं है वहाँ कोई नहीं है। हाँ, मेरा ये कहना है इनका बिल्कुल ये दिसंबर की ही प्लानिंग है, इसी दिसंबर की दवाई मिलने शुरू हो जाएगी और वो बिल्कुल ये इसी दिसंबर की प्लानिंग है। मैं वही बता रहा हूँ, इसी दिसंबर की प्लानिंग है कि इसी दिसंबर में सबको कुछ ना कुछ पेमेंट रिलीज करने की तैयारी चल रही है इसी दिसंबर में। अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि लोग बिल्कुल बहुत ही सब्र रख के बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी ने भी अब तक कोई एक्टिविटी नहीं करी। खाली ये जो कमेंट्स जो है फेल हुए, इसकी वजह से थोड़ा एक्टिविटी सामने आने लगी, नहीं तो कोई अब तक कोई एक्टिविटी थी ही नहीं कहीं से। वही चीज है ना प्रमोद भाई,
अब सारी चीजें सामने आनी शुरू हो गई हैं। देखो अब इतना फसाद मचा, इतनी सारी चीजों, या छोटा मोटा स्ट्रक्चर तो है नहीं, 1000 स्टोर के आसपास है जो ओवरऑल मान के चलो आप 2000 हेल्थ सेंटर फ्रेंचाइजी हैं, तो इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा वेंचर है, तो वो 2 दिन में तो खड़ा हो गया। लेकिन यह है कि आपको इतना मिलना शुरू हो गया है कि ये बहुत ही जल्द आपके सामने हो जाएगा, ये चीज तो हुई है। चलिए सर, आपका ये बात तो पूरा हो जाए दिसंबर में तो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दिसंबर में इतना हो जाएगा कि हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जी अब हम कंपनी का मैनेजमेंट और हम जो है अपने मतलब सेटिस्फेक्शन के दौर में, इतना कह सकते हैं। भाई मान लीजिए एकदम से रिकवर नहीं होगा सारा, लेकिन अगर मान लीजिए 20-25% भी स्टार्टिंग हो जाता दिसंबर में, तो फिर रिकवर होने का पूरा उम्मीद हो जाता है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चंदन जायसवाल जी। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं? सब बढ़िया है सर। सर मैं मुगरा बादशाह, यूपी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से मुगरा बादशाह सुपर स्टोर है मेरा। जी जी जी। मैं स्टोर को सर कंटिन्यू रन कर रहा हूँ डे 1 से, जब से सर ने बोला है तब से लेकर आज तक। इवन मैंने पर करीब 5 से 5.5 लाख रुपए भी और एक्स्ट्रा लगा दिए स्टॉक को मेंटेन करने में। जी सर अभी प्रॉब्लम मुझको ये आ रही है, जीएसटी नंबर इनका बंद है यूपी का। मैं लोगों से परचेज जो करता हूँ 95-97% पक्का बिल पर ही परचेज करता हूँ। 2-3% जो है वो कच्चे पर ही मिलता है, क्योंकि तो 500-700 रुपए का जीएसटी बिल नहीं मिल पाता है। सर अभी ये मुझको पिछले 1 महीने से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जीएसटी पे मैं माल नहीं खरीद पा रहा हूँ और मैं बेचूं कैसे सामान को। इनएक्टिव शो हो रहा है क्या? हाँ सर, कैंसिल बता रहा है। नहीं कैंसिल तो नहीं होगा, वो इनएक्टिव शो हुआ होगा। अब एक्चुअली कैसा है सर, हमको ये पता भी नहीं था, जबकि मैं ये कंटिन्यू मैसेज फैजान सर, मुकेश त्यागी सर, दोनों लोगों को हमेशा कंटिन्यू मैसेज ये करता आ रहा हूँ। मैं एक्सिस ई-कॉर्प से परचेज कर रहा हूँ और सेलिंग भी कर रहा हूँ। जब तक सॉफ्टवेयर चला, सॉफ्टवेयर से, नहीं तो इस टाइम मैं कार्बन कॉपी बिलिंग कर रहा हूँ, मैनुअल बिलिंग कर रहा हूँ कार्बन कॉपी बना करके। और सर इधर पिछले 1 हफ्ते से जीएसटी वालों का छापा बहुत जबरदस्त चल रहा है। हमारे यहाँ भी पड़ रहा है जी। इनके सर अभी तक तो मान लीजिए बचे हुए, यहाँ पर कई व्यापारियों के यहाँ छापा पड़ा है, अभी तक तो बचे हुए। इनकेस कभी ये लोग आ गए हमारे स्टोर पर छापा मारने के लिए, मैं आपको बताऊं अभी एक आध हफ्ता आप स्टोर को बंद रखें, मैं आपको बता रहा हूँ जी, क्योंकि यही हफ्ता है जो थोड़ा सा मेंटेन करने का है। एक आध हफ्ता बंद रखें स्टोर, और उस पे अपना धीरे धीरे अपडेट मिल जाएगी मेरे ख्याल से। मैंने इसको चेक नहीं किया। इस बाबत मैंने त्यागी सर को मैसेज किया था, उनका कोई रिप्लाई तो आया नहीं। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप कॉलिंग किया था, व्हाट्सएप कॉलिंग पर उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि सर हमने ये सितंबर में सरेंडर किया है। अच्छा। हाँ, और अब दूसरा जीएसटी नंबर आएगा तो वो आपको दे दिया जाएगा इन बिटवीन, तब तक के लिए आप। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर जो अग्रेडिया का जीएसटी नंबर है वो आने वाला है, उसका CIN नंबर की प्रोसेस में है, अकाउंट प्रोसेस में है। और एक्चुअली मेरा ये कहना था ना सर कि अगर ये अप्लाई किए हुए हैं तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी वगैरह मिल जाता है तो एटलीस्ट हमको दिखलाने के लिए नहीं दे सकते। अभी कुछ चीजें ना कॉन्फिडेंशियल लेके चल रहे हैं लोग, मैं वही बता रहा हूँ आपको, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर उसका कंपनी का नाम ही नहीं पता कि कौन सी कंपनी इसके पीछे आ रही है, वो सारी चीजें भी कॉन्फिडेंशियल लेके चली जा रही है। जब ये सारी चीजें ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड कंफर्म हो जाएंगी तब ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तभी मैं कह रहा हूँ 1 आध हफ्ता इसको क्लोज कर लो, जैसे ही वो अपडेट आ जाएगी फिर चाहे आप पेन से लिख के लगा देना उस पर। हाँ वही मेन चीज वही है सर, क्योंकि ई स्टोर का बोर्ड लगा हुआ है, सामने से जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी वो नंबर डालेगा देखेगा बंद है। बिल्कुल।
परचेजिंग में इसलिए भी मर्जिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। इसीलिए मर्जिंग प्रोसेस और ओपनिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो है, क्योंकि जो ऑफिशियल जीएसटी नंबर और सीआईएन नंबर आना है वो कंपनी का नहीं है यूपी में, इसीलिए ओपनिंग रोक दी गई है। और सर ग्राउंड लेवल पर भी चीजें यहाँ पर तो यूपी में मुझको कहीं दिख ही नहीं रही है। एटलीस्ट जो स्टोर रन कर रहे हैं कंटिन्यू स्टोर रन कर रहे हैं, उस पर ग्राउंड लेवल की चीजें तो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ऑडिटिंग वगैरह का इनका प्रोसेस था या नहीं, ऑडिट यूपी में काफी हुआ है, शायद आपकी साइड में नहीं हुआ हो, लेकिन ऑडिट काफी हुआ है। 300 ऑडिट ऑलमोस्ट किए हैं हमने, और मेरे ख्याल से 40-50 स्टोर ऑडिट हमने यूपी के कराए। तो ऑडिट भी काफी लेवल पे हुआ है, बड़े लेवल पे। अब सर अब क्या है सर डे 1 से रन कर रहा है, ये त्यागी सर को भी पता है, फैजान सर को भी पता है, बट ये मुझको ये लिंक अब समझ लीजिए मुझको कल मिला है। कल मैं जूम मीटिंग अटेंड किया था। अच्छा, और आज भी आप हमारे ग्रुप ऑफिशियल ग्रुप में हैं क्या? नहीं है सर, बल्कि विकास भाई से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया उनको नंबर दे देना, वो ऐड करा देंगे आपको। नहीं दिया हुआ है, विकास भाई से मेरी कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई थी। कोई बात नहीं, नंबर सेव रखना और मुझे भी पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। मैं जैसे आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है सर मेरे पास। मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है सर, चलेगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना स्टोर नाम और नेम अपना, तो मैं नंबर सेव करके आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर जैसे, क्योंकि अभी तो फुल है ग्रुप, जैसे उसमें कोई स्पेस आएगा मैं आपको ऐड कर लूंगा। बाकी कांटेक्ट में तो रहेंगे। जी सर थैंक यू। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना था। जी सर बताइए। सर नहीं रहता, ये जो हमारे लोगों का टीडीएस कटा था, क्या इसके बारे में भी कोई आपके पास है नॉलेज, जानकारी? ना टीडीएस की अपडेट मेरे पास कोई नहीं आई, बल्कि मैं खुद पूछा था। टीडीएस के लिए बहुत सवाल हुए थे, हमने किए भी थे, उस पर कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन ये चीज है कि जो टीडीएस कंपनी ने कट किया है वो सबमिट होगा, ये उन्होंने बोल दिया। हाँ, मैं देखा हूँ कि कुछ टीडीएस तो कंपनी ने सबमिट कर दिया था शायद दिसंबर तक का जमा है जी, दिसंबर तक। अच्छा, हमने जो वो जमा किया था अपना जो इनकम टैक्स, वो तो पहले ही जमा कर दिया था। इन्होंने लेट जमा, वो रिवाइज हो जाता है, लेकिन उसके जी वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है सर, मैं इसलिए पूछा कि आपके पास अपडेट हो इसके बारे में, तो कंपनी ने जमा किया या इसके लिए ये मेरा भी क्वेश्चन था, मैंने किया था, तो उस पे यही अपडेट आई थी कि जो टीडीएस रुका हुआ है वो कंपनी सबमिट करेगी, नेक्स्ट क्वार्टर में कर देगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कर देगी। जी ठीक है सर। ये सारी कहानी प्रमोद भाई साहब पैसे की है, और पैसे की अभी शॉर्टेज थी इनके पास, तो वो अरेंज किए जा रहे हैं। जैसी उनकी डील हुई है वो फंड आना शुरू हो जाएगा, जैसा बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से फंड आना शुरू हो जाएगा, सारी दिक्कतें सब क्लियर हो जाएंगी, सब पैसे का है इसमें। लाइव में एक बार बताया था कि 200 करोड़ रुपए आ गया है, लेकिन उसका भी कुछ आ चुका है, वो आ चुका है, वो आया है एस्क्रो अकाउंट में, जो इनका दुबई का अकाउंट है एस्क्रो, उस अकाउंट में आ चुका है, जिसमें दोनों की सिग्नेटरी है। लेकिन दुबई के अकाउंट से आपके अकाउंट में नहीं भेजे जा सकते पैसे, वो इंडियन अकाउंट से ही आएंगे। जी उसके अकाउंट प्रोसेस चल रही है, और सीआईएन नंबर वगैरह जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का मामला चल रहा है ना, जो इसकी कंपनी है उसका काम चल रहा है, वो अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा, पेमेंट वन टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये भी ये मेरा पर्सनल वो है फैजान सर की, उस पे कि वो किस तरह की पर्सनालिटी है, उनके अकाउंट में पैसा आएगा वो 1 मिनट नहीं रुकेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ उनके साथ में। फ्रेंचाइजी हमारी चल रही है, 1.5 साल रन किया है, बाकी का पेमेंट नहीं आया 6 महीने से, लेकिन प्रॉपरली जो रन की है वो 1.5 साल की है, तो 1.5 साल हमारा कोई पेमेंट एक दिन भी लेट नहीं हुआ। आया है पेमेंट, ऐसा नहीं है, हमारा भी आया है, ऐसी बात नहीं है कि आया नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं। छुट्टी होती थी, हाँ, सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी ना, तभी रुकता था, या कोई और हॉलीडे होती थी तो रुक जाता था। पेमेंट आया नहीं है, तो जिस डेट में पेमेंट बनता था उसी डेट में नहीं आया है पेमेंट।
फैमिली मैं वही टाइम बता रहा आया हूँ, है। वही बात मैं बता रहा हूँ, अगर उनके पास पैसा जिस दिन क्रेडिट होगा वो 1 मिनट नहीं रुकेंगे ट्रांसफर करने के सर लिए। थोड़ा आप कहाँ से हो सर? मैं बिजनौर से हूँ सर, आपके करीब से। अच्छा जी। और ये वाला जो बच्चा पार्क वाला स्टोर है ना, मेरठ वाला, हाँ जुबेर जी, ये मेरा ही है ये आपका है? जी, मेरा ही है चलिए ठीक है। जी। तो ये जुबेर जुबैर भाई हमारे भाई हैं। है नाम जुबेर जुबैर जुबेर। भाई जो है वो हमारे कजन है, अच्छा 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 अच्छा। जुबैर अंसारी। ठीक 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 वो है सर। कजन है हमारे। चलिए ठीक है, बहुत तो बढ़िया हमारी सर। फैमिली में ही 3 स्टोर हैं, टोटल 2 करोड़ के। जी जी बहुत सही सर। ठीक है, ठीक है। और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आज की मीटिंग में तो लगभग सभी लोगों के सवाल ले लिए हैं, और लगभग सारे लोगों पे कुछ चीज़ ऐसी है जो सवाल नहीं भी किए थे तो उनका आंसर ऑलमोस्ट दे दिए हैं। आज जो भी अपडेट आई थी वो हमने शेयर कर दी है। तो बाकी मैं चाहूँगा कि आज की मीटिंग को क्लोज करते हैं, और कल नए अपडेट के साथ जो भी हम लेते हैं उस अपडेट के साथ कल मुलाकात होगी सभी लोगों से। और मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो 11:30 बजे भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजूर भाई, जी दरअसल मुकेश जी की और मेरी बात हुई थी आज। हाँ हाँ हाँ, और आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। ना, बस मैं कहना कुछ नहीं चाह रहा, मैंने उनसे शिकायत करी थी आपकी। अच्छा, मेरी शिकायत करी थी, हाँ, क्यों मेरे मुकेश से इतनी भाई से नाराजगी शिकायत कैसे? करी थी, मगर आपके मैसेज डालने के भाई बाद साहब, भी भाई ग्रुप। साहब मुझे ये बताओ, मेरे से इतनी नाराजगी आपको क्यों है? अरे मैं बता तो रहा हूँ मैंने आपकी शिकायत की थी, और वो मैंने मैसेज मैं मतलब पब्लिकली नहीं करना चाह रहा, और वो मैंने इसमें डाल दिया है कॉन्टैक्ट में। अच्छा। और वो कह रहे थे यार, मैं मतलब लिख के भी डाल चुका, फिर भी मतलब कोई ना कोई गड़बड़ करता है आपके साथ। तो मैं तो 15-20 दिन से तो मैं उसके बारे में बोल ही नहीं रहा था, लेकिन आज जब उनसे बात हुई तो वैसे मैंने उसमें मैसेज डाल दिया, और हमने स्टोर तो खैर बंद कर ही रखा है अब, क्योंकि जल्दी खुल जाएगा सर। हाँ, प्रॉब्लम इतनी आ गई। आज ओमकार से थोड़ी सी बात हुई थी, उस टाइम वो वहाँ स्टोर में ओपनिंग में व्यस्त था। जी। तो उन्होंने मेरे से कहा, कहने लगे जी मैं 10 मिनट के बाद बात करता हूँ, अभी तक उनकी 10 मिनट हुई नहीं, फिर मैंने भी नहीं की कॉल दोबारा। जी हाँ, ओमकार से हुई थी मेरी बात। जी। तो कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा ये ओपनिंग में लगे हूँ, वो सीतामढ़ी क्या नाम है वहाँ का, जो आज ओपनिंग हुई है वहाँ पे, वहीं से बोल रहे थे। स्टोर की वीडियो भी दिखाई थी उन्होंने मुझे। जी जी जी। तो देख लो भाई, हमने तो बंद कर ही दिया, अब जब भी तुम्हारी मर्जी हो करा देना, जब ना मर्जी हो नहीं सही। बिल्कुल। बाकी जो मैंने मैसेज डाला है वही शिकायत मैंने आपकी की थी, मगर भाई वो चीज भाई साहब मेरे हाथ से बहुत दूर की है। मगर ना मेरे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उस चीज को लेकर। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं तो पहली बात तो अब मुकेश जी को पता है कि मैं इन लोगों को कैसे रोक रहा हूँ, कैसे ने। अभी आपने 20 तारीख का जिक्र किया था, वो 20 तारीख का जो रूमर था वो मैंने और इसने, जो विशाल चौधरी बोल रहा था शामली से, हम दोनों ने ही रुकवाया था। और 28-29 के बारे में भी मुकेश जी का हमारे पास वो आया था, तो हमने उनसे कहा, मगर भाई अब हम किस मुंह से कहेंगे, अब तो हम इन्हें कह नहीं पाने के। लेकिन वो पेमेंट वाली बात आई थी, मगर तुम ऐसा है 2-4 का जो है पेंडेंसी क्लियर कर दो। अब उन्होंने वो ना करके 25-50 जो है 8-10 के 10-12 के डाल दिए, जो आप अभी लिस्ट बता रहे थे। उससे जो है और मतलब बजाय पॉजिटिव होने के वो नेगेटिव हो गए ज़्यादा। अगर वे 2 की भी पेंडेंसी क्लियर करते, 2 आदमी की भी, तो उससे दूसरा प्रभाव हो जाता।
और मुकेश जी ने खैर वो मानी भी बात है हाँ उसका। और मगर तुम सुझाव हमारे से लेते हो करते अपनी मर्जी हो फिर। उन उन उस टीम का जो लीडर था ना, उसके ये अल्फाज थे कि मुझे दे दो, मैं पूरा इंडिया पॉजिटिव कर दूंगा। है ना? नहीं और लेने के बाद भी मुकर गया। आज उस टीम के लीडर की सारी बात जो है मुकेश त्यागी के पास मैंने भेजी है, और मुकेश त्यागी जी का मैसेज मैं आपके पास भेजूंगा। जो मुकेश त्यागी जी ने मैसेज भेजा उसमें लिख के मेरे पास, वो मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय, गुड नाइट, चलिए शुभ सभी रात्रि। लोग, ओके गुड नाइट सभी को। जय स्टोर इंडिया, जय ग्रेडिया। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, कल फिर मुलाकात होगी नई अपडेट के साथ। वालेकुम। चलिए ठीक है, गुड नाइट। ओके ओके।